कालू कौवा ने रानू को अपने पंजों में जकड़ा और उठाकर ले गया। कालू कौवा के पीछे पीछे लाडू चिड़िया भी जाती है। जैसे तैसे उसके पंजों से छूटकर रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से दूर भाग जाती है। रानू बेचारी जैसे तैसे दूसरे जंगल में चली जाती है। ना तो उसके पास कोई दाना था, ना कोई घर। एक पेड़ के ऊपर अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। इतने ही देर में वहाँ लाडू भी पहुँच जाती है। रानू बहन, मैं आपको कब से देख रही हूँ। तुम अपने अंडे को लेकर इस पेड़ में कब से बैठी हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हें अंडा ऐसे पेड़ पर रखना पड़ रहा है? क्या बताऊँ लाडू बहन, मुझे कालू बहुत परेशान कर रहा है। कल उस दुष्ट कालू ने मुझे अपने पंजों में जकड़ लिया, इसीलिए मैं अपना अंडा लेकर यहाँ आ गई। अब मुझे वहाँ नहीं जाना है। लाडू बहन, कुछ टाइम के लिए मैं एक छोटा सा घोंसला बनाकर अपने अंडे को उसमें रख लेती हूँ, और जैसे ही मेरा बच्चा इस अंडे से निकल जाएगा, मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लूँगी। ठीक है रानू, जब तक तुम्हारे अंडे में से बच्चा नहीं निकल जाता, तब तक तुम एक छोटा सा तिनके का घोंसला बना लो। लाडू बहन, थोड़ी देर तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं तिनका लेकर आ रही हूँ। और रानू चिड़िया वहाँ से तिनका समेटने चली गई। जैसे ही वह तिनका उठाने लगी, वहाँ सुंदरी पहुँच गई। रानू बहन, तुम अपने घोंसला छोड़कर क्यों चली गई वहाँ से? सुंदरी बहन, मुझे उस घोंसले में नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारा कालू मुझे वहाँ बहुत परेशान करता है। उसने कल मुझे वहाँ से अपने पंजों में जकड़कर नीचे फेंक दिया। मैं वहाँ नहीं रहूँगी। क्या रानू बहन, तुम सच कह रही हो? कालू ने ऐसी हरकत की? उस कालू को मैं घर जाकर आज बताती हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई किसी और पक्षियों को चोट पहुँचाने की। सुंदरी बहन, मुझे इस तिनका लेकर जाना होगा, मेरा अंडा वहाँ अकेले है। सुंदरी बहन, मुझे एक अपने लिए घोंसला भी बनाना है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। घोंसले बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और सुंदरी कवि और रानू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लाडू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने देर से मेरा अंडों का ख्याल रखा। ठीक है रानू बहन, अब मैं चलती हूँ। और लाडू वहाँ से चली जाती है। सुंदरी ने अपने ही हाथों से इतना अच्छा घोंसला बनाकर तैयार कर दिया। रानू बहन, तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार है। और रानू चिड़िया ने अपने अंडे उठाया, उस घोंसले में रख दिया। सच में सुंदरी कवि ने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है। अब मैं कुछ टाइम के लिए अपने अंडे को इसमें रख सकती हूँ। जैसे ही मेरा बच्चा इसमें से निकल आएगा, वैसे ही मैं अपने लिए एक नया घर बना लूँगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे में से एक छोटी सी बच्ची निकल आई। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, मैं इसका नाम क्या रखूँ? तुम मेरी टुनटुनी हो, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। टुनटुनी, अब मैं एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाऊँगी अपने लिए। और रानू चिड़िया घर बनाने लग जाती है। कुछ दिनों में रानू ने घर तैयार कर लिया था, और रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर में रहने लग जाती है। एक दिन सुंदरी कवि और लाडू वहाँ पहुँच जाते हैं। रानू बहन, तुमने ये घर किससे बनवाया? मुझे भी एक ऐसे ही घर बनवाना है अपने लिए। लाडू बहन, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं किसी से घर बनवाऊँ। ये घर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मेरी बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने खुद बनाया ये घर। रानू, ये घर तुमने बनवाया? हाँ सुंदरी बहन, ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। पिछले महीने जब आपने मेरा घोंसला बनाया था, वह भी बहुत सुंदर था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, आपने मेरी बहुत मदद की थी। ठीक है रानू, अब हमें चलना चाहिए। लाडू और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। रानू बहन ने अपना कितना अच्छा घर बनाया है। कुछ टाइम बाद बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। देखो कुक्कू बेटा, हमने अपना घर बनाया है, इसीलिए हम अंदर बैठे हैं, नहीं तो आज हम भी इस बारिश में बाहर होते और कहीं पर भीग रहे होते। देखो, अपना घर अपना ही होता है।
हाँ माँ, अब मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना भी खाना है। बेटा, अभी तो मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। ऐसे बारिश में मैं बाहर कैसे जाऊं? जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, मैं खाना बाद में खा लूँगी। मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? किसके घर जाऊँ? इस कालू ने मुझे बारिश में धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इतना दुष्ट है ये कालू। ऐसा करती हूँ, मैं रानू बहन के घर चली जाती हूँ। वो बहुत अच्छी है, मुझे ज़रूर अपने घर में पनाह देगी। और सुंदरी कवि वहाँ से रानू बहन के घर की तरफ चली जाती है। रानू बहन, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपके घर में रह सकती हूँ? हाँ सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप जब चाहे तब तक मेरे घर में रह सकती हो। जब मैं अकेली थी आपने मेरी बहुत मदद की। और थोड़ी देर के बाद वहाँ लाडू भी पहुँच जाती है। सुंदरी बहन, इस कालू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या हुआ सुंदरी बहन? तुमने कुछ बताया नहीं। कालू ने तुम्हारे साथ क्या किया? पहले थोड़ी देर तक सुंदरी चुप रहती है, फिर गुस्सा आ जाता है। फिर वो कालू की सारी बातें उसको बताने लग जाती है। देख रानू, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी पत्नी को क्यों भड़का रही है? तूने इसे अपने घर में क्यों आने दिया? अब मैं तेरा इस घर को ही तोड़ देता हूँ। कहाँ से आने देगी इसको अपने घर में? और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर को पैरों से तोड़ने लग जाता है। सुंदरी बहन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो ये कालू रानू के घर को तोड़ देगा। देखो लाडू, ये मुझे इतना परेशान करता है। जहाँ जाती हूँ मैं वहीं आ जाता है। अब मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। सुंदरी बहन, ये बहुत बुरा है। तुम्हें इसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहो मेरे साथ। मैंने उसको बहुत सुना दिया है, अब वो यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। रानू, अगर इसने तुम्हारा घर तोड़ दिया तो तुम कहाँ रहोगी? नहीं सुंदरी बहन, वो सिर्फ धमकी दे सकता है, मेरे घर को नहीं तोड़ सकता। सुंदरी बहन, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आज से आप मेरे साथ रहोगे। हम दोनों एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे। रानू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुंदरी अपने पति के बुरे हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया और रानू और सुंदरी दोनों खुशी खुशी रहने लगे।